मुंबई की बेचैन रात 3 बजे एक चिलिंग मैसेज से टूट गई। टाइम्स अप। रोहन मेहरा, एक अमीर स्टॉक ब्रोकर, उसी जानी पहचानी दहशत से जागा। वही क्रिप्टिक मैसेज जो उसे हर साल मिलता था, हमेशा एक अनट्रेसेबल नंबर से। इस साल शब्द फाइनल लग रहे थे। वह उदासीन शहर को घूरता रहा, आइसोलेशन और डर से जकड़ा हुआ। सुबह तक पुलिस उसके अपार्टमेंट में घुस गई। रोहन मरा हुआ मिला, एक सटीक घाव, संघर्ष का कोई निशान नहीं। मैसेज एक प्रोफेसी थी, थ्रेट नहीं। इंस्पेक्टर विशाल खन्ना तब पहुंचे जब फोरेंसिक्स टीम सीन पर काम कर रही थी। उनकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं छूटा। विक्टिम रोहन मेहरा, अकेला, सफल, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं। विशाल ने अनटच्ड बटुआ, बेडसाइड टेबल पर फोन देखा। आखिरी मैसेज टाइम्स अप 3 बजे मिला था। विशाल, ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है, ये पर्सनल है, प्रोफेशनल। कातिल ने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, लेकिन मैसेज एक डिक्लेरेशन था। विशाल की इंस्टिंक्ट्स ने उसे बताया कि यही इस केस को सुलझाने की कुंजी है। वह धागे का पीछा करने के लिए तैयार था, चाहे वह कहीं भी ले जाए। जांच शुरू हो चुकी थी और शहर के रहस्य सामने आने वाले थे। टाइम्स अप के पीछे का मतलब जानने की तलाश जारी थी। साइबर क्राइम HQ में विशाल की टीम ने मैसेज को ट्रेस किया। एक बर्नर फोन, नकली नाम, सिग्नल एक भीड़भाड़ वाली स्लम में खो गया। कोई डिजिटल ट्रेल नहीं, कोई आसान जवाब नहीं। विशाल, अगर हम भेजने वाले को नहीं ढूंढ सकते तो चलो रिसीवर का अध्ययन करें। उन्होंने रोहन की डिजिटल लाइफ, खंगाली सालों के मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया। घंटे बीत गए जब तक एक जूनियर एनालिस्ट को वह मिला। वही मैसेज, वही तारीख, हर साल। टाइम्स अप, अलग अलग नंबरों से, लगातार 5 साल से। डिजिटल भूत ने रोहन को आधे दशक तक परेशान किया था। पैटर्न साफ था, यह एक काउंटडाउन था। टीम ने 5 साल के आइडेंटिकल मैसेज को मैप किया, हमेशा 10 जनवरी को 3 बजे। विशाल, यह थ्रेट नहीं है, यह एक रिचुअल है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। रोहन के दोस्तों और परिवार ने उसे प्राइवेट बताया, जिसका कोई झात दुश्मन नहीं था। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई स्पष्ट मकसद नहीं। जांच रुक गई, कोई फाइनेंशियल या पर्सनल लीड नहीं। विशाल को लगा कि जवाब अतीत में छिपा है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। कातिल पेशेंट था, मेथोडिकल था और रिवेंज से कहीं ज्यादा किसी चीज से प्रेरित था। कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति ही कुंजी थी। विशाल ने टीम को और पीछे जाने का आदेश दिया। जरूरत पड़ने पर 10 साल। एक भूली हुई खबर सामने आई। स्थानीय व्यक्ति ने ब्रोकर को डूबने से बचाया। 7 साल पहले रोहन को समीर नाम के एक मछुआरे ने बचाया था। रोहन ने पैसे की पेशकश की, समीर ने मना कर दिया, यह कहते हुए, अपने पैसे अपने पास रखो, एक दिन मैं एक आखिरी सेवा मांग सकता हूं। यह वाक्यांश गूंजा एक जीवन के लिए एक कर्ज। पुलिस रिकॉर्ड ने समीर शेख को बचाने वाले के रूप में पुष्टि की। समझौता ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं था, बल्कि ऑब्लिगेशन के बारे में था। विशाल को एहसास हुआ कि यही वह कॉन्ट्रैक्ट था जो रोहन को परेशान कर रहा था। केस हत्या से पुराने कर्ज की वसूली में बदल गया था। एक आखिरी सेवा मिसिंग पीस था। विशाल ने समझाया, समीर ने रोहन को बचाया, पैसे से इनकार किया और एक नैतिक कर्ज लटका छोड़ दिया। वार्षिक मैसेज रिमाइंडर्स थे, साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। हत्या अंतिम वसूली थी। समीर रोहन की जिंदगी का मालिक बन गया था, सही समय का इंतजार कर रहा था। सवाल, अब क्यों? 5 साल बाद समीर को ढूंढना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तलाश फिशिंग विलेजेस तक ले गई, फिर धारावी में एक प्रिंटिंग प्रेस तक। समीर शेख, जो अब एक शांत बुक बाइंडर था, मिल गया। पुलिस के आने पर उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। विशाल, समीर शेख, मुझे रोहन मेहरा के बारे में पूछना है। समीर, मैंने उसकी जान बचाई। कर्ज कर्ज होता है, कोई इनकार नहीं, बस शांत स्वीकृति। विशाल ने एक ऐसे आदमी को देखा जो एक कोड से बंधा था, न कि न्याय से भागते हुए एक अपराधी को। कनेक्शन बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो गया था। असली कहानी अब सामने आने वाली थी। समीर समझाने के लिए तैयार था। पूछताछ में समीर ने पैक्ट के बारे में बताया।
उसने रोहन को बचाया था, पैसे से इनकार किया था और वार्षिक रिमाइंडर्स भेजे थे, थ्रेट्स के रूप में नहीं, बल्कि रोहन को अपनी जिंदगी की कद्र करने के लिए। समीर का कभी मारने का इरादा नहीं था जब तक त्रासदी नहीं हुई। उसकी बेटी कैंसर से मर गई। दुख ने उसे घेर लिया। ब्रह्मांड ने मेरी जिंदगी ले ली। मैंने वह कर्ज चुकाया जो मुझे दिया गया था। रोहन ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली, कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम कॉल को समझते हुए। हत्या मैलिस नहीं थी, बल्कि कॉस्मिक स्केल्स को संतुलित करने का एक डेस्परेट प्रयास था। मैसेज अंतिम इनवॉइस था, कर्ज चुकाया गया था, जिस एकमात्र तरीके से समीर समझता था। कबूलनामे ने केस बंद कर दिया, लेकिन नैतिक सवाल छोड़ दिए। समीर एक कातिल था, लेकिन केओस में व्यवस्था तलाशने वाला एक दुखी पिता भी था। रोहन उधार के समय पर जी रहा था, एक पैक्ट से बंधा था जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। समीर ने अपनी सजा स्वीकार कर ली, इसे अपनी अंतिम सेवा के रूप में देखते हुए। विशाल के लिए केस ने न्याय और नियति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। मुंबई आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी बनी रही कर्ज और नियति की एक डार्क फेबल। कभी कभी सबसे खतरनाक भूत वे होते हैं जिनके हम कर्जदार होते हैं।